नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह। अल्लाह ताला का बेहद बेशुमार शुक्र है कि उसने हमें कलमा तैयबा की तौफीक अता फरमाई, दीन मतीन दीन इस्लाम अता फरमाया, वो नबी दा इस्लाम अता फरमाए जो तमाम नबियों के सरदार रसूलों के इमाम हैं। तमाम तर हम्द व सना उस पाक ज़ात के लिए है जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के कायनात भी है, राज़ के कायनात भी है, माबूद कायनात भी है, मसजूद कायनात भी है, मरजा कायनात भी है। तमाम तर किबरियाई, तमाम तर बड़ाई उस पाक ज़ात के लिए है जिसके हुक्म के ताबे कायनात की हर चीज़ है। कायनात का ज़र्रा ज़रा उसके हुक्म के ताबे है। एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। नेकी को करना चाहे तो उसकी मर्जी की मंशा के बगैर नेकी नहीं कर सकता। बदी बुराई से को बचना चाहे तो उसकी दी हुई तौफीक के बगैर बच नहीं सकता। उसकी हम्द व सना को माहक हो करना किसी इंसान किसी चीज़ के बस का रोग नहीं। उसकी हम्द व सना उसी तरह है जिस तरह खुद उसने अपनी हम्द व सना बयान फरमाई है। बंदा ने अल्लाह ताला की बारगाह कुदस में हम्द व सना का नज़राना पेश करने के बाद उस पाक ज़ात के लिए ज़रूरतों के गजरे निछावर हो जो बायसे तहलीक कायनात हैं, बायसे तकबीर कायनात है। कायनात का वजूद बना तो उनकी खातर, जो यौम माशर सजाया जाएगा तो उनकी खातर, उस पाक ज़ात के लिए दरुदों की गजरे निछावर हो जो उम्मत के गम हार है, जिनका बचपन गुजरा तो उम्मत के गम में, जवानी बीती तो उम्मत के गम में, बढ़ापा गुजरा तो उम्मत के गम में। उम्मती के लिए लाजम है कि उस रहमतुल आलमीन आका इनामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर दरूदों के गजरे हमेशा निछावर करता रहे। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से चंद लम्हात पहले मैंने एक आया करीमा का हिस्सा तलावत किया। वज़िब्तला इब्राहीम, और याद करो जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बहू, उसके रब ने, बेकलिमातिन, चंद बातों से, फ़अतम्महुन्ना, तो उसने वो पूरी की। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, मुश्किल वक्त में कोशिश की जाती है कि अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो बात को समझाया जाए और समझा जाए। जितनी मंजिल बड़ी होती है, ऊंची होती है, उतनी परवाज भी बुलंद होती है और कोशिश भी ज़्यादा होती है और फिर मकाम बुलंदी पर मिलता है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में चंद हस्तियों को बहुत आला मर्तबे पर फायज किया। उन हस्तियों में से एक हस्ती वो है जिनका तस्करा अभी मैं करने लगा हूँ, या कुरान पाक की तलावत में मैंने उनका नाम लिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा जाता है कि अल्लाह के वो खलील हैं। खलील कैसे बने? यही सवाल फरिश्तों ने किया था कि परवरदिगार आलम पूरी कायनात में तो इब्राहीम को खलील बनाया, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि अच्छा, इसकी वजह अगर पूछनी है तो मेरे खलील को खुद जाकर देख लेना। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक बात बैठाना चाहता हूं।
इंसान को आजमाने के लिए तीन चीजें बहुत कीमती हैं उसके लिए। पहली चीज ये है, इंसान के लिए अहमियत की हामल ज़र होता है, दौलत होती है, जिसे इंसानी जिबिल्लत, इंसानी फितरत का तकाजा है कि हर इंसान दौलत को, ज़र को बहुत प्यार करता है। उसके बाद दूसरी उसकी फितरत यह है कि इंसान अपनी जान से प्यार करता है। उसके बाद तीसरी फितरत यह है कि इंसान अपनी औलाद से प्यार करता है। जब औलाद पर बन जाती है तो अपनी जान भी निछावर करता है। ये तीन चीजें होती हैं। जब फरिश्तों ने अर्ज किया कि परवरदिगार आलम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तुमने खलील बनाया, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि जाओ, जाकर तुम भी आज़माइश कर लो। लिहाजा एक फरिश्ता भेजा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक रेवड़ था बकरियों का, बहुत बड़ा रेवड़ था, बहुत दौलत थी, और सोने के उन्होंने उनके गले में वो घुंघरू वगैरह डाले हुए थे। बहुत बड़ा रेवड़ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रेवड़ को चरा रहे थे। फरिश्ता बशरी रूप में, इंसानी रूप में गया और पहाड़ी की ओट में जाकर अल्लाह का बड़ी मोहब्बत से नाम लिया, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह का जिक्र किया। इतनी बुलंद आवाज में किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ गया। मोहब्बत करने वाले अल्लाह के हलील जब अल्लाह का जिक्र सुना तो तड़प गए। इधर उधर देखा, बंदा नजर ना आया। पहाड़ी की ओट में गए तो वहां एक आदमी खड़ा था जो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उसके पास चले गए, वो खामोश हो गया। आपने शाह फरमाया, मेरे रब का तुमने नाम लिया है? हाँ जी मैंने लिया है। एक दफा मोहब्बत से फिर कह दे। वो फरिश्ता कहने लगा, वो तो मैं अपने मौज में आके कहा था, अब आपकी फरमाइश पर अगर कहना है तो क्या देंगे? तो उस वक्त आपने शाह फरमाया, इतना बड़ा रेवड़ देख रहे हो मेरी बकरियों का, मेरे रब को मोहब्बत से पुकार, मैं आधा रेवड़ तुम्हें दे दूंगा। लिहाजा उस फरिश्ते ने जो इंसानी रूप में था, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का नाम लिया, तड़प गए। अपने रब का नाम सुनकर तड़प गए। तो वो आधा रेवड़ जो था, जो वादा किया गया था, उसके मुताबिक आधे रेवड़ उसको दे दिया और कहा कि जा, आधे रेवड़ का मालिक तू है, लेकिन एक शर्त यह है कि एक दफा फिर मेरे रब का नाम मोहब्बत से पुकार दे। अच्छा ठीक है, मैं पुकार दूंगा, लेकिन इस दफा क्या देंगे? उन्होंने कहा कि अच्छा, जो आधा रेवड़ बाकी रह गया वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, एक दफा मोहब्बत से मेरे रब को पुकार। उस फरिश्ते ने फिर मोहब्बत के साथ अल्लाह का जिक्र किया, तड़प गए। जो ज्यादा रेवड़ था वो भी दे दिया, लेकिन उस जिक्र की तड़प की मौत इतनी बुलंद थी, फिर कहने लगे कि एक दफा मेरे रब का जिक्र फिर दोबारा कर, तो फिर मेरी बात है। तो वो फरिश्ता कहने लगा कि अपना सारा रेवड़ तो मुझे दे दिया है, अब क्या दोगे? मुझसे सौदा करे। तो आपने शाह फरमाया, रेवड़ भी तेरा होगा, चरवाहा मैं बच जाऊंगा। मेरे रब का जिक्र कर एक दफा। मैं बात कर रहा था कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात से भी बाहर प्यार होता है। तीन चीजों प्यार होता है, एक दौलत से प्यार होता है, एक जान से प्यार होता है, एक औलाद से प्यार होता है। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर चीजें समझाऊंगा। अल्लाह ताला ने वज़िब तला इब्राहीम रब्बहू, और जब अल्लाह ताला ने आजमाया अपने इब्राहिम को, रब ताला ने, अब यह है कि जान से ज्यादा उस जमाने में उस इलाके में एक मेला लगता था जिसका नाम औकास था। औकास के मेले में सभी लोग, वो लोग जो थे वो जमा होते थे और मौज मेला करते थे, खुशियां मनाते थे। मेले का दिन आ गया, सभी जाने लगे। सभी ने कहा कि इब्राहिम तुम भी चलो। आपने शाह फरमाया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा मेले में, मैंने इधर ही रहना है। लिहाजा सभी लोग चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही रह गए।
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए तो एक दिन आपके दिल में ख्याल पैदा आया। आप अक्सर उन लोगों को क्या कहा करते थे कि बुतों की पूजा छोड़ दो, ये पूजा भी झूठी है और जिनकी परस्तिश करते हो वो भी झूठे हैं, ये तुम्हें धोखे में रखने वाले हैं। लेकिन वो लोग नहीं बात मानते थे। आपने एक सबक देना था उन्हें। उस सबक के लिए आपने यूं किया कि कुल्हाड़ा दिया और उनके जो बुत पड़े हुए थे, 300 कुछ बुत थे, वहां चले गए और सारे के सारे बुत तोड़ दिए। तोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा बुत था, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। जब कुल्हाड़ा रख दिया और वो लोग मेले से वापस होकर वापस आए, आके देखा, बुत खाने में गए कि सारे के सारे बुत जो है वो ऊंधे पड़े हैं। किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का सर नहीं है, सारे के सारे टूटे पड़े हैं और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर है। बड़े परेशान हुए, सटपटाए और सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने सोचा कि किसका काम होता है कि ऐसा जिसने किया है। सोच विचार के बाद सभी का एक ही फैसला हुआ कि स्वाय इब्राहिम के और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही बादशाह कर सकता था, ऐसा शख्स है जो हमारे बुतों की मुहाफत करता है। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने शाह फरमाया, मुझे क्या पूछते हो, जिसके पास माल पड़ा हुआ है तोड़ने वाला उससे पूछो, अपने बड़े बुत से पूछो जिसकी परस्तिश करते हो, तो वो तुम्हें बताएगा। नहीं, वो तो बोलता नहीं है। चलो बोलता नहीं है, देखता तो है ना, उसने देखा होगा किसी को। नहीं, वो देखता नहीं है। अच्छा, देखता नहीं है तो वो सुना तो होगा ना। नहीं, वो सुनता नहीं है। तो आपने शाह फरमाया, कैसे खुदा की परस्तिश करते हो, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, वो तुम्हारा खुदा झूठा है। ये बात नमरूद तक पहुंची, बड़ा जालिम बादशाह था और खुदाई दावा करने वाला शख्स था वो। जब उस तक पहुंची तो उसने कहा कि अच्छा, इसको सजा दी जाए। उसने अपनी सल्तनत को, अपनी बादशाह को, अवाम को इकट्ठा किया और चंद कलमे वहां दोहराए। उसने कहा, तुम जिस खुदा को मानते हो उसमें क्या खूबी है? आपने शाह फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है, जिसको चाहे मौत दे देता है। वो कहने लगा कि ये तो काम मैं भी कर सकता हूं। उसने दो आदमियों को बुलाया। एक आदमी को कहा कि तुझ पर क्या जुर्म है? जी मैंने कत्ल किया है। कत्ल की सजा क्या है? कत्ल की सजा कत्ल है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। उसको माफ कर दिया। एक बंदे को बुलाया, भाई तुमने क्या, कुछ तुम्हारा कुछ जुर्म है? नहीं जनाब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। जाओ, मैंने तुम्हें कत्ल का हुक्म दे दिया। उसने कहा, यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो सच्चे खुदा को मानने वाले होते हैं उनके दिल में चमक होती है, हिकमत होती है, दानाइयां होती हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, मगरब में गुरूब कर देता है। तू खुदाई दावा करने वाले, तुम मेरे खुदा के निकाले हुए मशरक से सूरज को तुम मगरब से निकाल के दिखा दे। वो महबूत हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। झूठे आदमी के पास जब जवाब कोई ना हो तो उसके पास सवाए लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं होता। उसने लड़ाई झगड़े वाली बातें कर दी। उसने कहा कि अच्छा ऐसे करते हैं, इस इब्राहिम को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। उसने कहा कि मेरी सल्तनत में जितने लोग हैं वो कसमन तौर पर अरादतन हर कोई लकड़ी लेके आएगा और बहुत बड़ा टाल लगा देगा और टाल लगा के फिर आग लगाएगा और इस इब्राहिम को एक मंजनीक में बांधा जाएगा जो रस्सों के साथ बांधी जाएगी, मीलों दूर होगी। उसमें बांध के ये सारे काम किसने बताए? ये उसने बताए थे जिसने आदम को सजदा करने से इनकार किया था। वही असली दुश्मन रब का भी हमारा भी। अब उसने ये सारी चालें सिखाई, लिहाजा बहुत बड़ा ईंधन इकट्ठा किया गया, उसमें आग लगाई गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर उस मजनीक में डाला गया। मोहब्बत भी साथ साथ चलती है
और मानने वाले भी प्रस्ताव भी साथ साथ होते हैं। और उस वक्त क्या हुआ कि एक छोटा सा परिंदा अपनी चूंच में, छोटी सी चूंच में पानी देकर आग जल रही है और उस आग की आवाज मीलों तक जा रही है और उस आग की तरफ कई कई मीलों तक उसकी तपश है। जो चीज आती है भुंस जाती है और ऊंचाई में मीलों तक ऊंची आग की तरफ जा रही है, तपश जा रही है, सब भुन जाता है। एक छोटा सा परिंदा जाता है, छोटी सी चूंच में थोड़ा सा पानी होता है और वो जा रहा होता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ भाग के, वो देखो कौन है जो नादान है, इतनी बड़ी आग में जा रहा है, देखो तो सही वो क्या चाहता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाकर उस परिंदे को पूछते हैं, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं बुलबुल हूं। किधर जा रहे हो? मैं आग बुझाने जा रहा हूं। उसने कहा कि क्या कमले हो गए हो, इतनी बड़ी आग है और इतनी सी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी है, क्या इस पानी से आग बुझेगी? वो परिंदा कहने लगा, मुझे भी पता है आग नहीं बुझेगी। क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने वालों में जहां दूसरों का नाम आएगा, मेरा भी नाम शामिल हो जाएगा। अल्लाह ताला शाह फरमाएंगे, हम इस परिंदे से राजी हुए, सिर्फ राजी हो गए जो मेरे खलील की आग बुझाने में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है, हम इस पर राजी हो गए। जाओ जिब्राइल इससे पूछो चाहता क्या है, हम उसको ता करने वाले हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और जाके कहा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि बताएं हम राजी हैं, तुझे क्या चाहिए? मांगने वाले ने क्या हुक्म मांगा? उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे अपनी हमद के नाम सिखा दे। तो अल्लाह ताला शाह फरमाया, जाओ हम राजी हुए, हम इस परिंदे को अपनी हमद के, अपनी तारीफों के 1000 नाम सिखाते हैं। उस बुलबुल का नाम फारसी में हजार दास्तां है और ये मकाम बख्शा गया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस मजनीक में डाला गया। ये याद रखने की बातें हैं। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल क्या तुम जानते हो कि तेरी रफ्तार कितनी है? अर्ज किया, हुजूर रफ्तार का तो नहीं जानता, इतना जानता हूं मैं कि मैंने 3 दफा अपनी रफ्तार को इस तरह आजमाया कि एक दफा जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल को जब आग में फेंका गया तो रब ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ, मेरे खलील को आग में फेंका गया है, उसको आग में गिरने से पहले पहले आग को गुलजार बनाना उसको मेरा काम है, उसको गुलजार बनाना मेरा काम है। जन्नत से तख्त लो और मेरे इब्राहिम के पहुंचने से पहले तख्त बिछा दो। मैंने उस वक्त अपनी परवास को जमाया था। दूसरा हुक्म मुझे उस वक्त हुआ था कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला तो मुझे हुक्म हुआ, देखो जिब्रील जाना, मेरे यूसुफ को कुएं के पानी में पहुंचने से पहले पहले उसके नीचे तख्त बिछा देना। मैं जन्नत से गया और जन्नत से तख्त लाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पानी में गिरने से पहले तख्त बिछा दिया। और तीसरा हुक्म है जब अल्लाह ताला ने मुझे यह इरशाद फरमाया था कि आज मेरे खलील ने, आज मेरे खलील ने मुझे राजी रखने के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला दी है और उसे राजी करने के लिए बेटे को कुर्बान कर दिया है। ऐ जिब्रील जाओ, जन्नत में 2 दुम्बा लाना और मेरे खलील के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलने से पहले उस बेटे की जगह दुम्बा रख देना। मैंने अपनी परवाज की, उस वक्त ताकत देखी, मैंने जन्नत से दुम्बा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला चुके थे और छुरी के चलने से पहले दुम्बा वहां मौजूद था। तो फिर क्या हुआ, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजनीक में डालकर फेंका गया, फेंकने के बाद जब आग में
पहुंचने वाले थे तो माल के कायनात ने यह हुक्म इरशाद फरमा दिया, या नार कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जाना, सलामती वाली ठंडी होना, इतनी ठंडी ना होना कि उसको तकलीफ होने लगे, और गर्म ना होना, ठंडी मुतदिल हो जाना। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वहां आग पे पहुंचे तो वहां गुलजार बन चुकी थी, और वहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से जाकर जो तख्त बिछाया था, जन्नत में तख्त, जन्नत का तख्त भी बिछ गया, और वहां बेलें भी लग गई, वहां फूल भी लग गए। वो परिंदा जो आग बजाने वाला था उसकी ड्यूटी लग गई, और उसने 1000 दास्तान, 1000 नगमे हमदे बारी ताला के वहां गाए थे। द्रूशी पढ़िएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने अपनी बात यहां से शुरू की थी कि इंसान की जबिल्लत में है कि 3 चीजों से प्यार करता है। पहला प्यार दौलत से है, दूसरा प्यार अपनी जान से है। दौलत की बारी आई, सब कुछ लुटा दिया, जान की बारी आई, सब कुछ लुटा दिया। हालांकि बहुत से मसले उसमें आए थे, फरिश्तों ने भी कहा था, सब ने कहा था, अल्लाह ताला से अर्ज भी किया था कि परवरदिगार आलम, पूरी कायनात में एक ही तो बंदा है जो कहता है अल्लाह वाहिद, और उसी को भी जलाया जा रहा है, इसको रोक ले, आग को बुझा दे ना। अल्लाह ने कहा नहीं, देखो ना, तुमने पूछा था खलील क्यों बनाया, दिखाओ हुआ तुम्हें खलील क्यों बनाया। तीसरी बारी थी औलाद की कुर्बानी की। अल्लाह ताला ने उसमें आजमाइश लेनी थी, आपने खलील को कहा कुर्बानी करें, कुर्बानी करें। जब हुक्म हुआ तो फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान किए, हाँ में इशारा था, 100 ऊंट कुर्बान किए। 100 ऊंट कुर्बान करने के बाद फिर हाँ में इशारा हुआ, ए खलील कुर्बानी दो। जब इशारा हुआ तो 100 गाय कुर्बान की, फिर हाँ में इशारा हुआ कुर्बानी दो, जो सबसे ज्यादा अजीज चीज है। उस वक्त फिर आपने अपने बेटों के नाम पे कुरे लगाए और तीर छोड़े हवा में, और कुरा जो था वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर निकला। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और अपनी बीवी से कहा इन्हें नहलाया जाए, इन्हें अच्छा लिबास पहनाया जाए, इनको सुरमा लगाया जाए, इनकी कंघी की जाए। मैंने अपने रब की बारगाह में अपने बेटे को, सबसे अजीज चीज को कुर्बान कर रहा है, फिर को मुझे दे दिया गया। और उस वक्त भी शैतान ने गुमराह करने की कोशिश की। बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आपने कहा मेरे रब की मंशा है, अगर मेरे रब की मंशा से मेरा मुजादी खुदा, मेरा हामिद उन्हें लेके जा रहा है, तो मैं एक इस्माइल तो क्या हजारों इस्माइल कुर्बान करने को तैयार हूं। शैतान मरदूद वहां से भी नाकाम हुआ। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को मरगलाने की कोशिश की, आपने भी उसका पत्थर मार के मारे, जो आज तक क्या क़यामत तक वो रंग जमार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए होता रहेगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, लेकिन आप अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वहां पहुंचे, और फिर आपको वहां कुर्बानी के लिए फिर जब कहा गया कि प्यारे बेटे मैं आपको पता क्या करने लगा हूं, ये अब्बा हुजूर मैं तो नहीं चाहता कि मैं जानता क्या करने लगा हूं, क्या करने लगे हैं, तो आपने इरशाद फरमाया मैं आपको ज़िबा करना लगा हूं क्योंकि इसमें मेरे रब की रजा है। तो आपने इरशाद फरमाया ए मेरे अब्बा हुजूर, अगर आप मुझे अपने रब के रजा के लिए, रब की खुशी के लिए कुर्बान करना चाहते हैं तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी, वो आपने माननी होगी। पहली शर्त यह है कि जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरे हाथों को मजबूती से बांध लेना। दूसरी शर्त यह है कि जब आप मुझे कुर्बान करने लगे तो आपने आंखों पर पट्टी बांध लेना। तीसरी शर्त यह है कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे खून आलूद कपड़े मेरी मां तक पहुंचा देना। आपने इरशाद फरमाया मेरे बेटे ये शर्तें लगाने का मकसद क्या है?
आपने इरशाद फरमाया कि शर्तें लगाने का मकसद क्या है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मेरे हाथों और मेरे पांवों को कस के रस्सी के साथ इसलिए बांध लेना, इंसान की फितरत है, जब उसकी जान निकलती है, उसको तकलीफ होती है तो वो फड़कता है, वो हिलता है। तो मैं समझता हूं कि जब मेरे पास ऐसा वक्त आए मैं फड़कूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खून के छींटे आपके लिबास पर पड़ जाएं और मैं बेअदबों की लिस्ट में ना जाऊं। लिहाजा मेरी मंशा यही है कि मेरे हाथों और पांव को कस के रस्सी के साथ बांध दिया जाए। दूसरी मंशा यही है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, क्योंकि यकीनन जब कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाता है तो प्यार की उस शफकत पितरी की वजह से उसके दिल में कहीं ख्याल ना पड़ जाए और अपने रब की आजमाइश में कहीं तसाहल ना हो जाए। लिहाजा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना। तीसरी हद यह है कि मेरा लिबास मेरी मां तक पहुंचा देना, क्योंकि मैंने सुना है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में इतना रोए थे कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां मेरी जुदाई में रोती रहे और उसकी आंखों की बीनाई चली जाए। लिहाजा उस तक मेरे कपड़े पहुंचा देना हूना लोग, ताकि उन्हें तसल्ली और तशफ़ी हो जाए कि मेरा बेटा अपने बाप और अपने रब की रजा पे कुर्बान हो गया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें वो दीन मती अता फरमाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का दीन है। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।